नलास गांव में ये मंदिर स्थित है। इस मंदिर की अगर कहानी सुनेंगे आप, इसका इतिहास सुनेंगे, काफी चमत्कारी इतिहास है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि आज से 550 साल पुरानी ये इतिहास है कि यहाँ पर एक ग्वाला था जो गुर्जर ग्वाला था। यहाँ पे अभी जहाँ पे मंदिर है वहीं पर गायें चराने जाया करता था। उसी में उनकी जो गायें होती थी चर के फिर वापस घर आती थी, तो उसमें से एक गाय जिसका दूध नहीं मिलता था, बाकी सभी गायों के दूध रहता था लेकिन उसका दूध नहीं। तो ग्वाला काफी दिनों से परेशान हो गया कि दूध जाता तो जाता कहां से, कोई चोर है चोरी कर लेता है, यानी कि परेशानी के कारण वो निगरानी रखने लगा ग्वाला। जब निगरानी रखते रखते वो पाया गया कि जब शाम को गायें इस जंगल से घर जाती तो घर जाते समय एक गाय वो साइड में टल जाती, वो साइड में जाती और वहां पे एक झाड़ी थी, उस झाड़ी के वहां पे खड़ी रह जाती और उस झाड़ी के वहां पे वो अपने आप दूध की धाराएं बहने लगती थी। तो वहां पे ग्वाले के मन में आया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ जादू है या फिर कुछ है ऐसा जिससे यानी कि गाय के दूध को ऑटोमेटिक यहाँ पे खींच लेता है। लेकिन जब वहां पे झाड़ी को देखा तो वो एकदम क्रोधित हो गया कि इस झाड़ी ने ही हमारे गाय का जो दूध है वो ऑटोमेटिक बहने लगता था। तो ग्वाले ने कहा कि पास के जो ग्वाले हैं उनको बोला कि आप कुल्हाड़ी लेके आओ और इस झाड़ी को ही काट देते हैं, न झाड़ी रहेगी और फिर ये कभी परेशानी नहीं आएगी। तो जैसे ही वहां पे कुल्हाड़ी मारी तो अंदर से शिवलिंग और शिवलिंग के ऊपर वो कुल्हाड़ी का वार लगा। अब अनजाने में वो कुल्हाड़ी का वार आज भी ये शिवलिंग है, इस शिवलिंग के ऊपर मौजूद है और यही निशानी बताती है कि पौराणिक काल से ये इतिहास चला आ रहा है। उसी समय में वहां पे एक कर्मगिरी मुनि जी वहां पे तपस्या किया करते थे और उनकी तपस्या उस वार के कारण जो बिजली की कड़कड़ाहट हुई थी उससे तपस्या भंग हो गई और इधर देखा तो स्वयं प्रभु महादेव भोले शंकर प्रकट हो गए और कहा कि यहाँ पे मंदिर बनाया जाए। उसी रात महाराज विराट पटियाला को आकाशवाणी से आज्ञा हुई कि जिस स्थान पर जहाँ पे झाड़ी है तो झाड़ी के वहां पे जहाँ पे भगवान शिव शंकर स्वयं को प्रकट हुए हैं वहीं पे मंदिर की स्थापना की जाए। तो लेकिन अब वहां पे जो एरिया इतना बड़ा था कि कहाँ पे मतलब मंदिर की स्थापना हो और शिवलिंग की स्थापना हो, तो वहां पे आकाशवाणी से बोला गया कि हे राजन, आप सुबह में जब भी उठे तब आपके जो हाथी है उन हाथी को छोड़ दीजिए, जहाँ हाथी जाके रुकेगा वहीं पे शिवलिंग की स्थापना होगी। जैसे ही राजन सुबह उठे तो हाथी को छोड़ा और हाथी गया जहाँ पे झाड़ी थी, जहाँ पे शिवलिंग स्वयं प्रकट हुए थे वहीं पे गया। तो वहीं पर शिवलिंग की स्थापना हो गई, प्रतिष्ठा हो गई। ये बात आज से 550 साल पुरानी है। उसके बाद में कई सारे मुनियों ने वहां पे कई सालों तक तपस्या की गई है।